माँ एक अनकही कहानी। इस दुनिया में अगर कोई बिना शर्त प्यार करता है तो वह माँ है। माँ वह खुद से पहले हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती है। माँ की सुबह हमारे लिए शुरू होती है और उसकी रात भी हमारे ख्यालों पर ही खत्म होती है। उसने कभी अपने सपनों की बात नहीं की क्योंकि उसने सपने हम थे। भूखी रहकर भी बच्चों को खिलाना या सिर्फ माँ ही कर सकती है। जब बच्चे रोते हैं तो माँ का दिल रोता है लेकिन चेहरा भी फिर भी मुस्कुराता है। माँ ने अपने दर्द को कभी दिखाया नहीं, बस दुआओं में लिया। उसके हाथों में रोटी में सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की मेहनत होती है। जब पूरी दुनिया सवाल करती है तब माँ भरोसा करती है। हम बड़े होते गए और माँ धीरे धीरे चुप होती चली गई। जिस माँ ने हमें चलना सिखाया वही माँ एक दिन हमारे सहारे चलने लगती है। हम मोबाइल में बिजी हो गए और हमारी माँ हमारी एक आवाज के लिए तरसने लगी। माँ की डांट भी प्यार में छुपा होता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। माँ कभी अमीर नहीं थी लेकिन उसने हमें कभी कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी गोद दुनिया की सबसे पहले चले। जब माँ बीमार होती तब भी वह कहती, मैं ठीक हूँ। एक दिन ऐसा आता है जब घर तो होता है लेकिन माँ की आवाज नहीं। तब समझ आता है कि माँ सिर्फ रिश्ता नहीं पूरी दुनिया होती है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज ही उसे गले लगा लो क्योंकि माँ चली जाए तो सिर्फ यादें बचती हैं और जिंदगी भर का अफसोस। माँ की जिंदगी कभी उसकी अपनी नहीं रही। हमने हमेशा अपने सपनों को घर की अलमारी में बंद रखा और हमारे सपनों को खुला आसमान दिया। समाज ने उसे सतयोग मांगा और उसने चुपचाप सब स्वीकार कर लिया क्योंकि माँ जानती थी जिसका एक कदम पीछे हटना पूरा परिवार को तोड़ सकता है। माँ ने हमें महंगे कपड़े नहीं अच्छे संस्कार दिए। उसके चेहरे की झुर्रियां उम्र का निशान नहीं बल्कि उन अनगिनत रातों की कहानी थी जो उसने हमारे भविष्य के लिए जगाकर काटी थी। जब घर के में पैसा की कमी होती तो माँ सबसे पहले अपने शौक त्याग देती। त्योहारों पर हमारी खुशियों के लिए वह पुराने कपड़ों में ही मुस्कुराना सीख गई थी। समाज ने माँ को हमेशा एक जिम्मेदारी की तरह देखा, कभी एक इंसान की तरह नहीं। उनसे कभी यह सवाल नहीं किया जाने बदले में उसे क्या मिलेगा। क्या माँ का प्यार किसी सौदे का हिस्सा नहीं होता हमारी सफलता की तालियां बजाने में, लेकिन उन तालियों की आवाज माँ की खामोशी मेहनत कहीं दब गई। उसने हमें उड़ना सिखाया पर हम उड़ते उड़ते लौटकर देखना भूल गए। आज माँ अकेले कमरे में बैठकर हमारी पुरानी आवाजों को याद करती है। उसके लिए हमारी एक कॉल, एक हाल-चाल पूछना किसी दवा से कम नहीं होता। माँ की दुनिया बहुत छोटी होती है, बस उसके बच्चे और उनका सुख-दुख की बात यह है कि वही समाज जो कभी माँ पर निर्भर था, बूढ़ी माँ को बोझ समझने लगता है। जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने भीतर रखा, हम उसे अपने पास कुछ पल रखने में भी हिचकिचाने लगते हैं। वह आज भी दरवाजे की हर आहट पर उठकर देखती है, शायद बेटा या बेटी लौट आए होंगे। माँ की आंखें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन इंतजार की चमक आज भी वैसी ही रहती है। अगर समय रहते माँ की कदर ना की जाए तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। अंतिम संदेश, माँ का होना ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज ही उसे अपना समय दीजिए क्योंकि माँ के बिना यह दुनिया नहीं सिर्फ एक खाली घर बन जाती है। माँ ने कभी हमारे सपने अपनी तकलीफों का हिस्सा नहीं रखा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से हमारे चेहरे की मुस्कान कम हो जाए। उसने अपनी हर चिंता को चुप्पी में बदल दिया और हर आंसू को तकिए में छुपाकर पी लिया। जब
हम जिंदगी की दौड़ में आगे निकल गए, तब माँ पीछे छूट गई। ना किसी शिकायत, ना साथ, ना किसी सवाल के साथ। उसकी खामोशी में भी सब एक की दुआ थी, उसके बच्चों की खुश से रहें। माँ ने हमें कभी नहीं यह एहसास नहीं होने दिया कि वह अकेली है। बीमार शरीर और थकी हुई आंखें में बावजूद वह कहती रही, मैं ठीक हूँ, ताकि हम निश्चिंत रह सके। आज समाज तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। वृद्ध आश्रम में बैठी कई माएं आज भी उसी दरवाजे को देखती हैं, जहाँ से कभी उनके बच्चे घर लौटते थे। अंतिम संदेश: माँ को सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन सम्मान चाहिए। अगर आपकी माँ आज आपके पास है, तो उसे समय दीजिए, उसका हाथ थामिए, क्योंकि माँ के बिना यह जीवन अधूरा है और उसकी कमी कभी पूरी नहीं होती। माँ के लिए सबसे बड़ा सुख यह नहीं था कि उसे एक क्या मिला, बल्कि यह था कि उसके बच्चों आगे बढ़े और अपने हर अधूरे सपने को हमारे नाम लिख दिया और खुद खाली हाथ मुस्कुराती रही। समय के साथ माँ का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ा। वह आज भी हमारी छोटी-छोटी परेशानियों को सुनकर ऐसे समाधान देती है, जैसे हम आज भी बच्चे हों। जब घर में सब सो जाते हैं, तब माँ की नींद टूटती है, कभी पुराने दिनों की याद में, कभी बच्चों की चिंता में। उसकी रातें आज भी हमारी फिक्र में कटती है। हम अपनी व्यस्त जिंदगी में माँ की खामोशी को उसकी मजबूरी समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि वह हमें हमें परेशान नहीं करना चाहती। माँ के लिए हमारा एक कैसा हो पूछ लेना, लेकिन हम उससे भी समय पर नहीं खरीद पाते। आज की तेज रफ्तार में दुनिया में रिश्ते बोझ लगने लगे हैं, और सबसे ज्यादा बोझ वही माँ लगती है जिसने कभी हमें बोझ नहीं समझा। माँ को कभी मन नहीं मिला, कभी सम्मान नहीं मिला, लेकिन उसने बिना किसी पुरस्कार के पूरी जिंदगी निभा दी। जिस समाज में माँ को देवी कहा जाता है, उसी समाज में बूढ़ी माँ अकेली छोड़ दी जाती है। यह सबसे बड़ा विरोध सभा है। माँ आज भी हमारी पुरानी तस्वीर देखकर मुस्कुरा लेती है, जैसे उसी में उसकी पूरी दुनिया बसती हो। वह जानती है कि हम शायद रोज नहीं आएंगे, फिर भी वह हर दिन दरवाजे की ओर देखती है। आदत जो बन चुकी है। माँ की दुआओं ने हमें वहां भी संभालना, जहाँ हमारे अपने सोए भी साथ नहीं थे। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने माँ के लिए समय निकालना छोड़ दिया है। जिस माँ ने हमारी एक छींक पर पूरी रात जागती, हम उसकी बीमारी पर बस एक अपरिचित सवाल करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर माँ की आंखों में झांक कर देखो, तो वहां शिकायत नहीं, सिर्फ इंतजार दिखाई देता है। माँ को बाद में नहीं, अभी चाहिए आपका समय, आपका साथ, आपका प्यार, क्योंकि जब माँ चली जाती है, तब आवाज, तस्वीरों और यादों तो रहती हैं, लेकिन वह सुकून हमेशा के लिए चला जाता है। माँ के लिए सिर्फ एक संस्था बनाकर जाती हैं, क्योंकि उसकी चिंता कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर थक जाता है, पर बच्चों के लिए थकावट दिल कभी रुकना नहीं चाहता। वह हर दिन हमारे लौटने की उम्मीद में घर को वैसे ही संजो कर रखती है, जैसे हम कल ही आने वाले हों। माँ की चुप्पी अक्सर गलत समझी जाती है, लेकिन उस चुप्पी में सबसे ज्यादा प्यार और सबसे गहरी पीड़ा छुपी होती है। आज की दुनिया में लोग सफलता की ऊंचाई को नापते हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि उस सफलता तक पहुंचाने वाली माँ कैसी है। माँ ने कभी यह नहीं चाहा कि उसके बदले में उसे कुछ मिले, बस इतना चाहा कि उसके बच्चे इंसान बने रहें। जब घर के सारे कमरे भरे होते हैं, तब भी माँ का कमरा सबसे ज्यादा खामोश
होता है। वह खामोशी चीखती नहीं, बस इंतजार करती है। एक आवाज, एक कदम, एक अपनापन। माँ की गोद आज भी उतनी ही पवित्र है, लेकिन हम अब वहाँ सिर रखकर रोना भूल चुके हैं। समय समय हमारे साथ में फिसलता चला जाता है और हम यह भूल जाते हैं कि माँ का समय हमारे इंतजार में रुक जाता है। अंतिम चरम, अगर माँ आज भी आपके पास है तो समझ लीजिए आप दुनिया की सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि माँ के जाने के बाद दौलत रहती है और घर रहता है, पर वह ममता कभी वापस नहीं आती है। माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि उसने कभी अपने लिए जीना सीखा ही नहीं। वह हर रिश्तों में सबसे पीछे रहती, लेकिन हर जिम्मेदारी में सबसे आगे। उसकी खामोशी को लोग उसकी सहमति समझते रहे, जबकि वह सिर्फ हालात से समझौता कर रही थी। माँ ने कभी यह नहीं गिना कि उसने हमारे लिए क्या-क्या खोया। उसने अपने व्यस्तता को नजरअंदाज किया, अपने दर्द को टालती रही, क्योंकि उसे लगता था पहले बच्चे बाद में मैं। जब हम छोटे थे तब माँ हमारी दुनिया थी और जब हम बड़े हुए तब दुनिया हमारी हो गई। लेकिन माँ उसी पुराने कमरे में थी, उसकी उसी इंतजार में रह गई। समाज ने माँ को हमेशा त्याग की मूर्ति कहा, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या उसे कभी सहारे की जरूरत होती है। मजबूत दिखने के लिए माँ भी कई बार अंदर से टूट जाती है। माँ की बीमारी अक्सर तब शुरू हो जाती है जब वह अकेली पड़ जाती है। डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं, लेकिन असली दवा तो बच्चों के साथ होता है। आज के समय में हम सब कुछ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, लेकिन माँ के लिए समय निकालना हमें सबसे मुश्किल लगता है। यही आधुनिक की सबसे बड़ी विडंबना है। माँ कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी बातों से हम दूर न हो जाएं। इसलिए वह हर बात को जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, वही माँ के दिन चुप रह सीख जाती है। यह चुप्पी हम सच में एक अच्छा समाज बनाना चाहते हैं तो शुरुआत घर से करनी होगी। माँ की इज्जत से, उसके समय से, उसके सम्मान से, क्योंकि जिस घर में माँ रोती है वहाँ कभी सुकून नहीं बसता और जिस घर में माँ मुस्कुराती है वहाँ भगवान खुद रहने चले आते हैं। माँ का संघर्ष कभी अचानक शुरू नहीं होता और ना ही अचानक खत्म होता है। वह धीरे-धीरे अपनी इच्छाओं को कम करती जाती है ताकि बच्चों की इच्छाएं पूरी हो सके। लोग उसे मजबूत कहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि मजबूत और मजबूती के बीच का फर्क में से बेहतर कोई नहीं जानता। माँ ने हमें हर हाल में संभालना चाहा, घर में खुशियों हो या आंसुओं का सैलाब। जब पिता परेशान होता, माँ ढल बन जाती। जब बच्चे डरते, माँ छाया बन जाती। लेकिन जब माँ डरती है तब उसे कोई छाया नहीं मिलती। माँ की जिंदगी में मेरे लिए शब्द बहुत छोटे हैं छोटे होते हैं। उसके शब्द कोश में सिर्फ बच्चों के लिए लिखा होता है। इसी वजह से वह धीरे-धीरे खुद से दूर होती जाती है और किसी को यह दूरी दिखाई नहीं देती। जब माँ बूढ़ी होती तब उसकी बातें लोगों को दोहराई जाने लगती है। यही बात जो कभी हमें सुकून देती थी, आज हमें बोझ लगने लगी। यह बदलाव माँ में नहीं, हमारे स्वभाव में आता है। माँ को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब जब उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ उसकी मौजूदगी निभाई जा रही है। माँ का सलामी के लिए उन दुआओं उन जिनका हमें कभी हिसाब भी नहीं मिलता। साथ समय के साथ माँ चली धीमी हो जाती है, आवाज कमजोर हो जाती है, लेकिन बिना जल्दी के माँ को कभी बड़े घर की चाह नहीं रहती। उसी बस भरा
हुआ घर चाहिए था। जब घर के बड़े हैं लेकिन माँ के आसपास खालीपन ज्यादा है, यही आधुनिक जीवन की सबसे खामोशी सच्चाई है। जब माँ दुनिया से जाती है तब लोग कहते हैं सब कुछ है बस माँ नहीं। उस एक वाक्य के में पूरा माँ को सिर्फ पूजा के शब्दों में नहीं, रोजमर्रा के व्यवस्था में भी सम्मान देना होगा, क्योंकि जिस समाज में माँ का दर्जा अनुशासन रह जाए, वहाँ विकास सिर्फ इमारती इमारतों में होता है, इंसानों में नहीं। माँ का जीवन किसी किताब के पन्नों जैसा होता है। हर पन्ने पर त्याग लिखा होता है, लेकिन लेख का नाम कहीं नहीं होता। वह अपनी पहचान बच्चों की पहचान में घोल देती है और सिर्फ माँ को पहचानना भूल जाती है। जब माँ थकती है तो वह आराम नहीं मांगती, वह बस चुप हो जाती है। उसकी यह चुप्पी अक्सर अनदेखी रह जाती है, क्योंकि दुनिया को शोर सुनाई देता है, दर्द नहीं। माँ को सबसे ज्यादा डर तब इस बात का नहीं होता कि वह अकेली है, बल्कि इस बात का होता है कि कहीं उसकी वजह से बच्चे परेशान ना हो। इसलिए वह अकेलेपन को भी मुस्कुराकर में छुप जा लेती है। आज की पीढ़ी तेज है, समझदार है, सफल है, लेकिन निष्पक्ष भी कुछ नहीं कहते। माँ की याददाश्त कमजोर हो सकती है, लेकिन बच्चों से जुड़ी रहती है। उसे आज भी याद रहती है पहला कदम, पहला शब्द, पहली बार चोट। जब माँ बार-बार वही बातें दोहराती है तो वह भूल नहीं होती, वह जुड़ने की कोशिश होती है। एक आखिरी डोर जो बच्चों उसे बच्चों से बांध रखते हैं। माँ को कभी यह शिकायत नहीं रही कि उसके पास क्या नहीं है। उसकी एक शिकायत की होती है कि उसके पास उसके अपने क्यों नहीं बैठते। समाज को माँ देवी कहकर पूजता है, लेकिन उसी माँ को बूढ़ा कहकर किनारे भी कर देता है। यही दोहराया चेहरे में आँख से सबसे ज्यादा चुपचाप सहती है। माँ के जाने के बाद घर वैसा ही रहता है, लोग भी वही रहते हैं, लेकिन दीवारों से आवाजें चली जाती हैं। तब समझ आता है कि माँ सिर्फ इंसान नहीं थी, वह घर की धड़कन थी। अगर आज भी माँ आपके पास हो तो उसे कल पर मत टालिए। माँ को बड़े वादे नहीं, बस आपका आज चाहिए, क्योंकि जब माँ चली जाती है तब जिंदगी में सब कुछ रहता है सिवाय उसकी ममता, जो सिर्फ कभी लौट कर नहीं आती। माँ का जीवन किसी लंबी यात्रा जैसा होता है, जिसमें वह सबको मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन खुद कभी रुककर बैठने का अधिकार नहीं मांगती। उसकी धड़कन दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसने थककर रुकना ही नहीं सीखा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ की जरूरतें छोटी हो जाती है, इतनी छोटी कि वह अक्सर दिखाई ही नहीं देती। एक साथ बैठकर खाना दो छोटी हो जाती है, इतनी छोटी कि 2 मिनट हलचल पूछना यह उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। माँ को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसके बच्चे ही लोग कहते हैं आप यह मत सोचिए, आपकी उम्र हो गई है। जैसे उम्र के साथ सोचने और चाहने का हक भी खत्म हो जाता है। माँ की खामोशी अब आदत नहीं, मजबूरी बन जाती है। वह जानती है कि उसकी बातें शायद सुनी नहीं जाएगी, इसलिए वह चुप रहना ही बेहतर समझती है। आज समाज प्रगति की बातें करता है, लेकिन घरों के भीतर माँ का अकेलापन बढ़ता जाता रहा है। बड़े-बड़े घर बन गए पर माँ के लिए जगह छोटी चली गई। माँ की यादें किसी खजाने की तरह होती है, पुरानी तस्वीरें, बच्चों के खिलौने, स्कूल की कॉपियाँ, वही चीजें उसके लिए सबसे बड़ी दौलत बन जाती हैं। जब माँ बीमार पड़ती है तब भी वह सबसे पहले यह पूछती है, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं। उसका दर्द हमेशा दूसरों के बाद आता है। माँ की मौत सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं होता, वह पूरे घर को रौनक का चले जाना होता है। उसके बाद त्योहार आते हैं, लेकिन खुशियां नहीं आती। तब लोग समझते हैं कि माँ की कमी चीज
से पूरी नहीं हो सकती। पैसा, कामयाबी, सम्मान सब कुछ होते हुए भी दिल खाली रह जाता। अंतिम संदेश, समाज के नाम अगर आपकी माँ आज भी जिंदा है तो उसे बाद में नहीं, अभी अपनाइए। एक कॉल, एक मुस्कान, एक मुलाकात, दो प्यार भरे शब्द, यही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि माँ के जाने के बाद सब बाद दुनिया चली जाती है, लेकिन हमारे भीतर कुछ हमेशा के लिए मर जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।